नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टुवर्ड्स समृद्धि में। यह है आपका साप्ताहिक शेयर बाजार रिव्यू, जहां हम हर हफ्ते की बड़ी खबरों, बाजार की गतिविधियों, आने वाले हफ्ते के महत्वपूर्ण इवेंट्स और स्टॉक्स टू वॉच पर चर्चा करेंगे। यहां आपको मिलेगा आसान भाषा में वह सब कुछ जो आपके निवेश और बाजार की समझ के लिए जरूरी है। तो जुड़िए हमारे साथ हर शनिवार रात 8 बजे। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाजार विश्लेषण। निफ्टी 50 ने 22 अगस्त 2025 को डेली क्लोजिंग दी है 24,870 पर, जो कि लगभग 238 अंकों 0.97% की मजबूत बढ़त दर्शाता है। पिछले कुछ दिनों से निफ्टी एक करेक्शन फेज में था और 24,700 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टेस्ट कर रहा था। इस बार निफ्टी ने उस सपोर्ट जोन से उछाल दिखाया है और हरे रंग की कैंडल के साथ क्लोज दिया है, जो शॉर्ट टर्म बायर्स के लिए पॉजिटिव संकेत है। चार्ट पर लेवल्स की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,200 के आसपास नजर आता है। अगर यह लेवल डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो अगला बड़ा टारगेट R2 26,200 रहेगा, जहां पर पहले भी निफ्टी को रिजेक्शन मिला था। वहीं दूसरी तरफ सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट S1 24,700 है और मेजर सपोर्ट S2 24,340 पर है। जब तक निफ्टी इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता है तब तक ओवरऑल ट्रेंड बुलिश जोन में बना रहेगा। मोमेंटम इंडिकेटर्स यह दिखा रहे हैं कि अभी मार्केट ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकलकर रिकवरी मोड में है। अगर ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव रहे तो निफ्टी में आने वाले हफ्ते में और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर निफ्टी 24,700 से नीचे सस्टेन करता है तो यह फिर से वीकनेस के संकेत देगा और 24,340 तक खिंच सकता है। निफ्टी फिलहाल एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्ट्रैटेजी ये होगी कि 24,700 और 24,340 के सपोर्ट पर नजर रखें और अपसाइड में 25,200 और 26,200 को ध्यान में रखें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह हल्की गिरावट और बाउंस हेल्थी कंसोलिडेशन फेज जैसा लग रहा है। मार्केट फिलहाल कॉशियस ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है। बैंक निफ्टी ने 22 अगस्त 2025 को वीकली क्लोजिंग दी है 55,149 पर, जो कि लगभग 192 अंकों 0.35% की हल्की गिरावट दर्शाता है। पिछले कुछ हफ्तों से बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन यह करेक्शन फिलहाल कंट्रोल्ड लग रहा है क्योंकि इंडेक्स अभी भी अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर लेवल्स की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट S1 54,500 पर है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फाइबोनैक्सी रिट्रेसमेंट जोन भी है। अगर यह लेवल ब्रेक होता है तो अगला बड़ा सपोर्ट S2 53,050 पर रहेगा। दूसरी ओर अपसाइड में रेजिस्टेंस देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस R1 56,500 के पास है और मेजर रेजिस्टेंस R2 58,668 पर दिख रहा है, जो फाइबोनैक्सी एक्सटेंशन का 1.618 लेवल भी है। चार्ट पर साफ दिख रहा है कि बैंक निफ्टी ने पिछले कुछ महीनों में एक स्ट्रॉन्ग रैली दी थी और अब वह रैली के बाद कंसोलिडेशन फेज में है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स यह बता रहे हैं कि अभी भी बायर्स का इंटरेस्ट बना हुआ है, लेकिन सेलर्स हायर लेवल्स पर प्रेशर डाल रहे हैं। अगर आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी 54,500 के ऊपर टिके रहता है तो फिर से एक बार 56,500 और उसके बाद 58,668 तक की रैली पॉसिबल है। इंडिकेटर्स भी न्यूट्रल जोन में हैं, जो यह सजेस्ट करते हैं कि फिलहाल मार्केट वेट एंड वॉच मोड में है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को ध्यान रखना चाहिए कि जब तक S1 54,500 होल्ड कर रहा है तब तक डिपाइंग की स्ट्रैटेजी काम कर सकती है। लेकिन अगर यह लेवल डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो गिरावट तेज होकर 53,000 के आसपास जा सकती है। बैंक निफ्टी फिलहाल एक क्रूशल मोड पर है। ऊपर की तरफ 56,500 और 58,668 रेजिस्टेंस हैं, जबकि नीचे सपोर्ट 54,500 और 53,050 पर है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अगले कुछ हफ्तों में इन लेवल्स को ध्यान से ट्रैक करना चाहिए। इंडिया विक्स ने 22 अगस्त 2025 को वीकली क्लोजिंग दी है 11.72 पर, जो कि लगभग 5% की गिरावट दर्शाता है। विक्स का लो जोन में रहना यह बताता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स अभी रिलेटिवली कंफर्टेबल हैं और पैनिक सिचुएशन नहीं है। अगर लेवल्स देखें तो इमीडिएट सपोर्ट S1 10.05 पर है, जो विक्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर यह लेवल ब्रेक होता है तो वॉलेटिलिटी और कम होकर मार्केट में और स्टेबिलिटी दिख सकती है। दूसरी ओर इमीडिएट रेजिस्टेंस R1 12.80 पर है और मेजर रेजिस्टेंस R2 16.08 पर नजर आता है। चार्ट से साफ दिखता है कि जब भी विक्स 16 से ऊपर जाता है मार्केट में तेज गिरावट या पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है। फिलहाल 11-12 के जोन में टिके रहना निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए पॉजिटिव संकेत है। इंडिया विक्स अभी शांत और लो वॉलेटिलिटी फेज में है, जो शॉर्ट टर्म में इक्विटीज के लिए सपोर्टिव रहेगा। ट्रेडर्स को बस रेजिस्टेंस लेवल्स पर नजर रखनी होगी।
USD/INR ने 22 अगस्त 2025 को वीकली क्लोजिंग दी है 87.30 पर, जो हल्की गिरावट के बावजूद अभी भी अपने हायर रेंज में है। चार्ट पर इमीडिएट सपोर्ट S1 86.67 पर है और मेजर सपोर्ट S2 84.48 पर है। दूसरी ओर रेजिस्टेंस की बात करें तो R1 87.97 पर है और अगर यह डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो R2 89.50 तक का लेवल खुल सकता है। फिलहाल रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर ही बना हुआ है, जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन और FII आउटफ्लो के लिए चिंता का कारण हो सकता है। डॉलर इंडेक्स DXY ने इस हफ्ते क्लोज किया है 97.73 पर। चार्ट से दिख रहा है कि इंडेक्स क्रूशल सपोर्ट जोन 97-98 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। इमीडिएट सपोर्ट S1 97 पर है और उसके नीचे S2 95.23 पर है। अपसाइड में रेजिस्टेंस R1 100 पर है और R2 106.85 पर। डॉलर इंडेक्स अगर 100 से नीचे सस्टेन करता है तो यह ग्लोबल इक्विटीज के लिए सपोर्टिव रहेगा। जब USD/INR मजबूत होता है यानी रुपया कमजोर होता है तो इसका असर इंपोर्ट हैवी सेक्टर्स जैसे ऑयल गैस, केमिकल्स और एविएशन पर नेगेटिव होता है क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरी ओर IT और फार्मा जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को फायदा होता है क्योंकि उनकी डॉलर अर्निंग्स कन्वर्ट होकर ज्यादा वैल्यू देती है। डॉलर इंडेक्स की करंट स्थिति यह बता रही है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अभी वेट एंड वॉच मोड में है। अगर DXY 100 से नीचे बना रहता है और रुपया 86.50 के ऊपर स्टेबलाइज होता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट को रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अगर USD/INR 88 के ऊपर चला गया और DXY 100 क्रॉस कर गया तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर प्रेशर बढ़ सकता है। रुपया कमजोर रेंज में है लेकिन अभी पैनिक वाली स्थिति नहीं है। ट्रेडर्स को USD/INR के 87.97 और DXY के 100 के लेवल्स पर ध्यान रखना होगा। डाउ जोन्स ने 22 अगस्त 2025 को वीकली कैंडल क्लोजिंग दी है 45,631 पर, जो कि लगभग 685 अंकों 1.53% की तेज बढ़त को दर्शाता है। चार्ट को ध्यान से देखें तो यह साफ दिखता है कि इंडेक्स ने हाल ही में एक मजबूत रिकवरी दिखाई है और पिछले रेजिस्टेंस जोन 45,069 R1 को तोड़कर उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। यह ब्रेकआउट तकनीकी रूप से बुलिश संकेत देता है। फाइबोनाक्सी रिट्रेसमेंट लेवल्स पर नजर डालें तो 0.786 लेवल 43,483 और 0.618 लेवल 42,380 से डाउ जोन्स ने शानदार बाउंस लिया है। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस 45,800-46,000 के जोन में है। अगर यह लेवल डिसाइसिवली ब्रेक हो जाता है तो अगला टारगेट R2 49,368 फाइबोनाक्सी 1.618 एक्सटेंशन हो सकता है। वहीं डाउन साइड में पहला सपोर्ट S1 43,500 और उसके बाद मेजर सपोर्ट S2 41,560 पर है। मार्केट स्ट्रक्चर में साफ दिख रहा है कि डाउ जोन्स ने पैनिक सेलिंग मार्च से अप्रैल 2025 के बाद एक वी शेप रिकवरी की है और अब फ्रेश ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। डाउ जोन्स का यह पॉजिटिव ट्रेंड सीधे सीधे भारतीय शेयर बाजार, निफ्टी, सेंसेक्स को भी सपोर्ट करेगा। ग्लोबल रिस्क एपेटाइट बढ़ने से FII इनफ्लोज भारत में बने रहने की संभावना है। शॉर्ट टर्म में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में भी बुलिश सेंटिमेंट मजबूत रहेगा। हाँ, अगर डाउ जोन्स 45,800-46,000 जोन पर रिजेक्ट होता है तो इंडियन मार्केट में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। नैस्डैक ने 22 अगस्त 2025 को अपनी वीकली क्लोजिंग दी है 23,508 पर, जो कि लगभग 1.06% की गिरावट को दर्शाता है। चार्ट पर साफ दिख रहा है कि पिछले कई हफ्तों से नैस्डैक लगातार अप ट्रेंड में था, लेकिन इस हफ्ते थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। टेक्निकल एनालिसिस की नजर से देखें तो यह इंडेक्स फिलहाल अपने हाल के हाईज के पास ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट सपोर्ट लेवल S1 22,146, फाइबोनाक्सी 1.0 जोन पर है और उससे नीचे S2 20,632 पर बड़ा सपोर्ट है। वहीं ऊपर की तरफ अगर रिकवरी बनी रहती है तो अगला बड़ा रेजिस्टेंस R1 25,564, फाइबोनाक्सी 1.618 लेवल पर नजर आ रहा है। जब तक नैस्डैक 22,100 के ऊपर टिकेगा तब तक इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही माना जाएगा। पिछले हफ्तों में नैस्डैक की तेज रिकवरी ने यह साफ कर दिया कि मार्केट ने मार्च से अप्रैल की बड़ी गिरावट को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि मौजूदा स्तरों पर वोलेटिलिटी बढ़ने की संभावना है क्योंकि निवेशक यह तय करेंगे कि वैल्यूएशन बहुत महंगे तो नहीं हो गए हैं। भारत का स्टॉक मार्केट, खासकर IT सेक्टर और टेक हैवी शेयर नैस्डैक के मूव से सीधे प्रभावित होते हैं। अगर नैस्डैक में कंसोलिडेशन या हल्की गिरावट आती है तो भारतीय IT स्टॉक्स जैसे इन्फोसिस, TCS, HCL पर प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर नैस्डैक 22,100 के ऊपर बना रहता है तो यह संकेत देगा कि ग्लोबल टेक ट्रेंड अब भी मजबूत है, जिससे निफ्टी IT और समग्र निफ्टी 50 को सपोर्ट मिलेगा। सारांश में नैस्डैक फिलहाल हाई लेवल्स पर हल्का ठहराव ले रहा है। अगर यह 22,100 के ऊपर बना रहता है तो आगे चलकर 25,500 तक का सफर संभव है।
वहीं इंडियन मार्केट्स के लिए इसका मतलब है शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। इस हफ्ते 22 अगस्त 2025 की वीकली क्लोजिंग साफ इशारा कर रही है कि ग्लोबल और इंडियन मार्केट्स दोनों एक क्रूशल मोड़ पर हैं। निफ्टी 50 ने मजबूत रिकवरी दिखाई और 24,870 पर क्लोज दिया, जो शॉर्ट टर्म बायर्स के लिए पॉजिटिविटी दिखाता है। बैंक निफ्टी हल्की गिरावट के बावजूद अभी भी अपने सपोर्ट जोन के ऊपर टिक हुआ है, मतलब अभी पैनिक वाली स्थिति नहीं है। वहीं डाउ जोन्स ने शानदार रिकवरी की और नया बुलिश संकेत दिया, जबकि नैस्डैक हाई लेवल्स पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर में बना हुआ है। इंडिया विक्स का लो रहना भी संकेत देता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स अभी कंफर्टेबल हैं। प्रैक्टिकल व्यू यही है कि ट्रेडर्स को क्लियर लेवल्स पर फोकस करना चाहिए, सपोर्ट पर डिसिप्लिन से बाइंग और रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट बुकिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह कंसोलिडेशन हेल्दी है, क्योंकि करेक्शंस हमेशा अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं। साइकोलॉजिकली याद रखें कि मार्केट हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, कभी रैली कभी गिरावट, यही उसका स्वभाव है। गिरावट डरने का नहीं बल्कि सीखने और सही एंट्री का मौका है। पेशेंस और डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा एज है। अगर ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव रहते हैं और आप सही रिस्क मैनेजमेंट अपनाते हैं तो यह फेज भी ग्रोथ का हिस्सा बन जाएगा। भरोसा रखें, मार्केट आज टेस्ट कर रहा है पर कल रिवॉर्ड भी देगा। बस स्टेडी रहिए और स्ट्रैटेजी पर टिके रहिए। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का शेयर बाजार रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हमसे जुड़े रहें और अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।